जिसका नाम है वर्षा वर्षा सॉरी। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ गाइस। तो फिर से वेलकम मेरे इस चैनल पे वर्सटाइल वर्षा। तो आइए जुड़िए गाइस। हम चलिए आज हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन है, तो उस ख़ास दिन के बारे में बातें करते हैं। आज हम आज़ाद हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं गाइस। ये हमें देन है उन वीरों की, उन शहीदों की, जिन्होंने अपनी जान की बलिदानी देकर गाइस हमें आज़ादी दिलाई। हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो गाइस ये उनको सल्यूट है, उन शहीदों को नमन है, उन वीरों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना बलिदान दे दिया गाइस। तो आज का दिन हम उन्हें याद करेंगे, उनके समर्पण को याद करेंगे गाइस, उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनकी वो थे तो हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पता है गाइस, सुबह जब मैं उठी तो जब मैंने अपनी बालकनी से देखा तो हर तरफ मुझे झंडा लहराता हुआ दिखा, हमारा तिरंगा झंडा। उसको देख के कितनी खुशी होती है ना गाइस, इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ऐसा लगता है कि हम पंख लगाकर हवा में उड़ रहे हैं जब हम हमारे तिरंगे को उड़ता हुआ लहराता हुआ देखते हैं गाइस। हमारे भारत की शान, हमारा गर्व, हमारा गुरूर, हमारा घमंड जिसको हम कहते हैं गाइस। मुझे तो बहुत खुशी होती है गाइस। तो जब मैं बालकनी में गई तो आज मैंने अपने तिरंगे झंडे को हर तरफ, चारों तरफ लहराता हुआ देखा, और चारों तरफ आज़ादी के गीत गाए जा रहे हैं गाइस, और लाउड स्पीकर्स पे ज़ोरों ज़ोरों से स्वतंत्रता दिवस के गाने चल रहे हैं, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं गाइस। बहुत ऐसा माहौल था गाइस कि खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस ये सब देख के। तो गाइस आपसे मैं सवाल करूँगी, आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब ये है कि आप खुल के बात करो, खुल के घूमो फिरो। तो गाइस मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मायने में आज़ादी का मतलब क्या है। आप लोग आज़ादी किसे कहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज उन वीरों को, उन शहीदों को याद करके गाइस, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं गाइस। हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान जो आज है अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद है गाइस, तो सिर्फ उन वीरों की वजह से है गाइस, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश की आज़ादी के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया गाइस। तो गाइस धन्य थे वो लोग, धन्य थी वो माताएं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने सरहद पर जाकर अपने जान की परवाह किए बिना गाइस देश को आज़ाद करवाया। हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने, उनको सबसे पहले नमन, जिन्होंने स्वतंत्रता की, आज़ादी के लिए लड़ाई की पहली शुरुआत करी। महात्मा गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, वो आगे बढ़ते गए, लोग उनको फॉलो करते गए, और आज हम उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से खुद को आज़ाद कर पाए गाइस। तो धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। धन्य है हमारे भारत की धरती जहाँ पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया गाइस। आज का दिन कभी कभी तो गाइस इमोशनल हो जाता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं उन वीरों को याद करके, क्योंकि उनके भी परिवार वाले हैं, उनकी माता, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो उनके घर लौटने की इंतज़ार में रहते हैं गाइस। पर ठीक है गाइस, चलिए बहुत धन्य है, शुक्र उन माताओं को सैल्यूट है जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया गाइस, बहुत शुक्रिया उनका। तो गाइस चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मायने में आज़ादी का क्या मतलब है, आप आज़ादी किसको बोलते हैं गाइस। तो चलिए एक वीर थे जो मात्र 19 साल के थे,
उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे। 19 साल में जब जज ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई, तो पता है जज जब उनको फांसी दी जा रही थी तो जज ने बोला, उनकी कम उम्र को देखते हुए, मात्र 19 साल गाइस, तो मात्र 19 साल की उम्र वाले क्रांतिकारी को, गदर पार्टी के क्रांतिकारी को जब जज ने देखा तो जज ने उनसे बोला कि तुम माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे। तो क्योंकि उम्र कम थी, पर पता है उस क्रांतिकारी ने क्या बोला कि मुझे फांसी दे दो ताकि मैं मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकूं इस भारत की धरती पे और इस भारत की सेवा कर सकूं। गाइस समझ सकते हो आप, उन्होंने 19 साल के, जो आज एक बच्चे की उम्र के, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। वो क्रांतिकारी थे गाइस। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने कम उम्र में अपने प्राणों को त्याग दिया देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। गाइस बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी आज़ादी को, उनके इस बलिदान को याद करके गाइस। और आपको पता है गाइस, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाकर ही रहेंगे, और वो जब उन्होंने ये कसम खाई थी कि कभी भी अंग्रेज़ मुझे ज़िंदा नहीं पकड़ पाएंगे। तो पता है जब एल्फ्रेड पार्क में क्रांति हो गई थी, तो जब उनकी उसमें बंदूक में आखिरी गोली बची थी और लगभग अंग्रेज़ उनको पकड़ने वाले थे, तो पता है गाइस, उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने आप को ही मार दी थी ताकि उनका वो संकल्प पूरा हो पाए। उन्होंने जो संकल्प लिया था कि अंग्रेज़ मुझे कभी ज़िंदा नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार दी गाइस, और अपने प्राणों की बलिदानी दे दी गाइस। ऐसे हमारे वीर थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए खुद की जान की परवाह किए बिना, गाइस सच में रोना आ रहा है कि अपने जान की परवाह किए बिना जुड़ गए वो आज देश की रक्षा के लिए, अपनी जान गंवा दी थी गाइस। तो चलिए गाइस, तो आज़ादी जो हम जी रहे हैं गाइस, ये उनका दिया हुआ एक फल है हमें, जिन्हें हमें अच्छे से जीना है गाइस। हमें हमारे भारत की, जो वो भारत की विरासत हमको सौंप के गए हैं गाइस, उसकी रक्षा करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है गाइस। आज आज़ादी का मतलब, मायने कुछ बदल गए हैं गाइस। तो जैसे आज़ादी, मानसिक आज़ादी, विचारों की आज़ादी, डिजिटल आज़ादी। तो गाइस विचारों की आज़ादी आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। विचारों की आज़ादी क्या होती है गाइस? विचारों की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख कर किसी को भी ट्रोल करो। ये विचारों की आज़ादी नहीं है गाइस। आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आपकी आज़ादी तब तक है जब आपकी आज़ादी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए गाइस। विचारों की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख कर किसी को भी कुछ भी ट्रोल करना शुरू कर दो गाइस। तो ऐसा मत करिए। मैं उन सबके बारे में ही बात कर रही हूँ, मैं खुद भी गाइस। ऐसा आजकल बहुत लोग आज़ादी का ये मतलब निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इस आज़ादी को अच्छे से एंजॉय करो, अपने भारत की सुरक्षा करो। दूसरा, डिजिटल आज़ादी गाइस। डिजिटल आज़ादी का मतलब पता है गाइस? इस डिजिटल आज़ादी हम इतना, मतलब डिजिटल आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम भारत, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी तो छोड़ दी गाइस हमने, मतलब आज़ाद हो गए उससे। लेकिन क्या पता है आज आपको, हम स्मार्टफ़ोन के ग़ुलाम हो गए हैं। सुबह उठते से ही बिस्तर में हमको स्मार्टफ़ोन चाहिए, हमको नोटिफिकेशन चेक करना है, हमको रील्स देखनी है, हमको वीडियोस देखने हैं, हमको शॉर्ट्स देखने हैं। स्मार्टफ़ोन के हम लोग ग़ुलाम हो गए हैं ना गाइस। तो इससे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन हमने एक और ग़ुलामी ले ली, स्मार्टफ़ोन की ग़ुलामी। तो गाइस इस ग़ुलामी से भी खुद को आज़ाद करो। एक शेड्यूल, एक स्केड्यूल डिसाइड करो, इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ही मोबाइल देखना है और ज़रूरी काम के लिए ही देखना है गाइस, बार बार उसको नहीं उठाना है।
और तीसरा जो गाइस आज़ादी है वो वित्तीय आज़ादी, जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं गाइस। आज भारत की महिलाओं के लिए मैं बात करूंगी, स्पेशली उनके लिए वित्तीय आज़ादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। भारत में रहने वाली हर महिला कमाए, अपने अपने और अपने परिवार के लिए कमाए, लेकिन खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। वो चीज़ें जो पुराने ज़माने में औरतों को शोषित किया जाता था, वो इसीलिए किया जाता था क्योंकि महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं मानी जाती थी। लेकिन गाइस आज हमारा भारत देश इन सब बुराइयों से काफ़ी आगे बढ़ चुका है गाइस। भारत में फाइनेंशियल फ्रीडम महिलाओं को दिया गया है। महिलाएं मर्दों से किसी रूप में कम नहीं है गाइस। वो हर एक काम कर रही हैं जो घर का एक पुरुष करता है, तो महिलाएं भी उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं गाइस। बहुत खुशी की बात है, भारत इस मामले में उस गुलामी से तो आज़ाद हो चुका है जो पुरानी महिलाओं को गुलामी करनी पड़ती थी। तो आज हम बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिल चुका है गाइस। और इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें तो हमारे मायने इस आज़ादी को सुरक्षित रखना होना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए गाइस। एक बात सोचिए गाइस, हम हर बात पे सरकार को कोसते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन क्या हम हमारी चीज़ों को, नियमों का पालन करते हैं गाइस? कई बार क्या होता है, हर कार चलाने वाले को यू टर्न लेने का तो अधिकार है, लेकिन किसी को टक्कर मारने का अधिकार नहीं है गाइस। हम ट्रैफिक सिग्नल, रेड सिग्नल को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या हम अपने नियमों का पालन कर रहे हैं गाइस? सच्ची आज़ादी वही है जो नियमों कानूनों को फॉलो करते हुए आप उसको पूरा एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि मेरी आज़ादी तब तक है जब मेरी आज़ादी की वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे गाइस। ये है सच्चे मायने की आज़ादी। आज हमारे भारत देश को आज़ादी मिली है तो हम क्यों उन शहीदों, उन वीरों को अब मतलब डिसअपॉइंट करें जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए गाइस। तो हम कम से कम उनका सम्मान तो कर ही सकते हैं। आज हम उनको शत शत नमन करते हैं। और आज से गाइस प्रॉमिस करिए कि किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़े बिना अपनी आज़ादी को एंजॉय करोगे गाइस। आपकी आज़ादी किसी के लिए नुकसानदायक ना बने, ये कोशिश हमेशा करिएगा गाइस। आज़ाद हुए हैं तो आज़ादी का एंजॉय करें, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाएं गाइस। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे गाइस ऐसे महान वीर, ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान शहीद हुए हैं गाइस, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो गाइस आज हम उन प्रॉमिस करते हैं कि हमारी आज़ादी का हम सिर्फ उतना उपयोग करेंगे जिससे हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। तो गाइस चलिए आज एक संकल्प लीजिए, एक वादा करिए गाइस कि हमारी आज़ादी तब तक जब तक हमारी आज़ादी से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। हम हमारे देश का सम्मान करेंगे, हमारे तिरंगे का सम्मान करेंगे, उन वीरों का सम्मान करेंगे, उन माताओं का सम्मान करेंगे जिन्होंने उन वीरों को जन्म दिया, जिसकी वजह से हम हैं इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं गाइस। तो प्रॉमिस करिए गाइस कि हम उस आज़ादी के हर हर एक इस हिस्से का सम्मान करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे गाइस। अपनी आज़ादी का एंजॉय करेंगे, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहकर। तो आज का ये इतना गाइस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे सारे भारतवासियों को। तो गाइस चलिए, मेरी इस आ, कोई जुड़ा तो नहीं, पर ठीक है गाइस, मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे जब जब टाइम मिलता है गाइस मैं लाइव आती हूँ, आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए। प्लीज़ गाइस मेरा सपोर्ट करिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय एवरीवन, टेक केयर।